प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हरसु न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत जलना छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दुई भाई न दीनी। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिवस शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु किन्ह मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिल में यह मलिन अर्थात शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है।
घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होहि दोषु बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई किन्ह विश्रामा। विगत निसार घुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। ऊयऊं अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनु जोई जुग पानी, प्रभु प्रभाउ सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।